ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए 2025 में दिसंबर जो आखिरी महीना है वो आपके लिए ग्रहों के अनुसार से किस प्रकार के योग बनाएगा, क्या कुछ होने के योग हैं। देखिए, 2025 खत्म होने को आ गया है, दिसंबर का अंतिम महीना आरंभ होने को है और ऐसे में दिसंबर में आखिरी परिवर्तन जो 2025 का सबसे बड़ा परिवर्तन है वो अपना खेल करने वाला है। और वो खेल ऐसा है, यदि हम वृश्चिक राशि के संबंध में बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण इस वक्त राशि का दौर चल रहा है। आपकी राशि में ही इस वक्त दिसंबर में 4 ग्रहों का खेल चलेगा। 4 ग्रह एक साथ आपके चौकड़ी लगाकर बैठ गए हैं और ये जो 4 ग्रहों की चौकड़ी होती है वो कई बार अजीब सा योग बनाती है, जो बड़ा उठापटक का योग होता है। और यदि उसमें हल्की सी गलती हो जाए तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इमोशनल टॉर्चर्स में फंस जाता है। तो आपको ये मान लीजिए, दिसंबर का जो महीना है हर चीज़ में आपको बड़ी सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। मंगल आपकी राशि के स्वामी इस वक्त अस्त अवस्था में चल रहे हैं, यानी आपकी राशि का जो मालिक है, जिस मकान का मालिक जो हो वो सो रहा हो तो क्या होता है, ऐसे में बहुत सारे चोर अंदर घुस जाते हैं। और वो चोर जो है वो काम क्रोध मतलब की तरह ही हैं, लेकिन इस समय में वो चोर जो है वो कहीं ना कहीं क्रोध, अननेसेसरी की अड़ियलपना और साथ साथ बृहस्पति का परिवर्तन जो इस वक्त आपकी राशि में होने के योग बन रहा है। बृहस्पति उच्च के हो गए थे, भाग्य में भाग्य जगाने के योग पिछले 1 महीने में उन्होंने कई बार आपके समक्ष उपस्थित किए, लेकिन फिर वक्री हो गए और अब वक्र अवस्था में परिवर्तन की तरफ फिर जा रहे हैं। और फिर कहीं ऐसा ना हो चलती गाड़ी को रोकने के योग बना दें, फिर कहीं ना कहीं उल्टे सीधे काम इस वक्त बृहस्पति महाराज जो है वो कहीं ना कहीं आपके जुर्मानों बनाने का योग न बना दें। तो आने वाले 6 महीने आप मान के चल लेना, इस बृहस्पति के परिवर्तन से आपके लिए हर चीज़ में बहुत सावधानी के साथ आगे चलने के हैं। और ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जो पीरियड दिसंबर का वर्ष का अंतिम पीरियड ट्रांजिट का पीरियड है, जो योग कहीं वियोग संयोग इत्यादि के जो योग बन रहे हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर क्षण क्षण होने वाला है। और उसका प्रभाव, जैसा हमने आपको कहा कि आपने समझा होगा, जैसा प्रभाव आपके जीवन में एक बार करीब जुलाई से लेकर अक्टूबर तक में रहा, वही प्रभाव उसका बड़ा व्यापक रूप अब बृहस्पति महाराज के साथ यहाँ पर परिवर्तन के साथ होने के योग दिखाई देते हैं। तो अब आपको बड़े सावधानी के साथ अपने ग्रहों के प्रभाव चालों को समझने की आवश्यकता है। कहीं कुचालों में आप यदि फंस गए तो ये कहीं ना कहीं स्थिति आपके लिए विकट हो सकती है, अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है, ऐसे में आपके लिए आपकी किस्मत में दिसंबर में कई बार कुछ धनयोग बनने वाले हैं। उन धनयोगों में कहाँ आपको किस रास्ते आपके जीवन में धन आने के योग बनने वाले हैं, कहाँ आपके जीवन में सुख आने के योग बनने वाले हैं, कहाँ भोग प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं और कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, सारी बातें हम आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिसंबर के आरंभ काल की 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है। गीता जयंती जिसे कहा जाता है ये वही एकादशी है और इस दिन आपकी राशि में धनयोग बना हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से। इस धनयोग का लाभ आप ले सकते हैं। जाते जाते ग्रह आपके लिए धनयोग का सुंदर योग लेकर आए हैं। दिसंबर के आरंभ काल में ये योग बनकर तैयार है और ऐसे में ये योग जो है आपकी बुद्धि से, जी हाँ, सही समय में सही चाल चलने से, बुद्धि का उपयोग कर लेने से, क्या बोला जाए ना, धनयोग कहाँ से बन रहा है, आपकी बुद्धि से बन रहा है। आपकी बुद्धि से धनयोग बनता दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि बंद दरवाजों को खोलने की योग बनाती है, तो बुद्धि का पूर्ण उपयोग आपको सही समय से कर लेना चाहिए और उससे आपको लाभ प्राप्ति की योग बनेगी। ओम भगवान बुद्धि ठीक रखे, इसके लिए भगवान कृष्ण का मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बुद्धि भ्रमित होते देर नहीं लगती है, समझ से चलना। अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई थी और इसी शुभ मुहूर्त में भगवान ने गीता का उपदेश दिया। अरे क्या अर्जुन कहाँ जा रहे हैं भाई,
ये बुद्धि का ही खेल है कि जो गांडीवधारी अर्जुन, विश्व का सबसे बड़ा योद्धा, गांडीव छोड़ के बैठ गया। तो आप समझे, भगवान कृष्ण ने ये गीता का उपदेश दिया, बुद्धि, भ्रमित बुद्धि को ठीक करने का प्रयास किया। तो आपको भी अपनी जो बुद्धि है उसको ठीक करने का प्रयास करना है, क्योंकि आपके ग्रह भी इसी चाल में चलने वाले हैं। शनि महाराज बुद्धि में चल रहे हैं, वक्र अवस्था में थे, मार्गी हो गए हैं, और मार्गी होकर बुद्धि को भ्रमित करने का योग बना सकते हैं। तो उसका हर समय उपयोग करने का प्रयास कीजिए, भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करें। भगवान कृष्ण की कृपा से ही शनि की जो दुष्प्रवृत्ति आपकी राशि में चल रही है, गलत निगाह आपकी राशि में लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है। तो भगवान कृष्ण का मंत्र जप कर लेने से, कोकिला वन में भगवान कृष्ण ने शनि को स्थान दिया था, और भगवान कृष्ण की कृपा से शनि जो भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, शनि उन पर नेगेटिव प्रभाव नहीं करते हैं। 2 तारीख के दिन बात कर लेते हैं। 2 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और द्वादशी तिथि विद्यमान जो है, और इस दिन ग्रह ने परिवर्तन करने का योग बना है। आपके लिए थोड़े ग्रह भारी दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य पर समय भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मंगलवार का अवसर है, मंगल अस्त चल रहे हैं, और मंगल की राशि में ही इस वक्त ग्रहों का योगायोग जो बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके समय को कमज़ोर करता दिखाई दे रहा है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को ठीक रखने का प्रयास करें। भौम प्रदोष है इस दिन, यदि उधार परेशान कर रहा है तो भगवान हनुमान जी का, भगवान मंगल के स्तोत्र का पाठ, ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी का सुंदर पाठ करें। ये बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वो शनि को भी ठीक करेंगे, और इस कलिकाल में समस्त देवताओं में जो है, और देवता चित्तन धन हनुमत से ही सर्व सुख करें, इस बात को कहा जाता है ना, उनका ध्यान रखते हुए कार्य करें। भौम प्रदोष के दिन विशेष तौर पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ रहेगा। यदि जीवन में जिनके ऋण लगातार परेशान कर रहे हो, तो ऐसे में मंगल का विशेष कार्य करना चाहिए। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कहा जाता है इस शुभ योग में भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग पर भौम जो कहा गया प्रदोष के दिन हनुमान जी की सुंदर उपासना करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को ये कार्यक्रम रहेगा, जो करीब करीब 6 बजे से आरंभ होगा। साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए यज्ञ रहेगा, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा कष्टकारी है। खासतौर पर ये मंगल का साथ जो विभिन्न ग्रहों का योग बन रहा है, ये प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। मंगल अस्त अवस्था में है, और साथ साथ जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से उनका परिवर्तन करने का योग बनेगा, और वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, आतंकी घटनाओं का, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ज्वालामुखी इत्यादि, भूकंप इत्यादि, इनके योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हमारे जीवन में समस्त अनिष्ट दूर रहें, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, तो इसके लिए कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और जैसा भौम प्रदोष का योग है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इस शुभ तिथि में हो सके तो हनुमान जी का विशेष तौर पर मंगल ग्रह की शांति के निमित्त ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, उसका यज्ञ भी कर लीजिए, करवा लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, 3 दिसंबर का दिन ग्रह गणनाओं के अनुसार से क्या कुछ करने जा रहा है वो भी समझ लीजिए। आपकी राशि में बुधवार का अवसर, त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग बन रहा है, जिसके कारण से इस तिथि को, मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग होने के कारण से इस तिथि को बड़ा विशेष नाम दिया गया है, और कालांतर में लोग भूल गए हैं। आज हम लोग सो कॉल मॉडर्न हो गए हैं, और हम सत्य को, बहुत सारी भारतीय संस्कृति की चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। भारतीय संस्कृति में पंचांग में एक मुहूर्त, एक योग लिखा होता है जिसे कहा जाता है पिशाच मोचन श्राद्ध, इसी दिन किया जाता है। बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसी समस्या भी हो जाती हैं। इस स्थिति में उसका वर्णन हम करेंगे। ग्रह योग को समझ लीजिए, क्या ग्रह योग इस दिन खेल करने वाले हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके थोड़े से खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं इस दिन। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने आप को स्ट्रांग रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। यदि इमोशनली वीक हुए तो कई मामलों में अननेसेसरी के लोग आपको परेशान करने के योग इस वक्त दे सकते हैं। इस वक्त आपकी राशि में जो योग चल रहा है वो आपके को साइडलाइन करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। थोड़ा सा शुक्र को ताकत दीजिए। थोड़ा सा शुक्र को ताकत देंगे तो क्या होगा, आप समझ लें कि आपकी जो चाणक्य नीति है उस पर काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त सबसे बड़ा उपाय यही है कि चाणक्य नीति से काम करें। भोग विलास में थोड़ी मन इच्छा ज़्यादा जाती दिखाई दे रही है, और भोग विलास के कारण से समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं ओवर बर्डन आप पे पड़ सकता है। खर्चे भी पड़ सकते हैं और जुर्माना भी पड़ने के योग दिखाई देते हैं। तो संयमित रहते हुए कार्य करें। पिशाच जो मोचन श्राद्ध है इस दिन, उसको महत्व समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ
कार्य गलत हो जाते हैं, उसके कारण से हमारे जीवन में इस प्रकार से नेगेटिव एनर्जीज प्रवेश कर जाती हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा, बहुत सारी घटनाएं घटी। और पिशाच मोचन श्राद्ध के दिन कुछ खास कर्म कर लिए जाएं, जैसे गायत्री का यज्ञ इत्यादि कर लिया जाए, तो कहा जाता है कि उस जो नेगेटिव एनर्जी है उससे निवृत्ति हो जाती है। तो ये मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी के दिन पिशाच मोचन जो श्राद्ध होता है, ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है। इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको। जो पिशाच मोचन श्राद्ध होता है वो विशेष तौर पर आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो विशेष तौर पर कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गलत अज्ञानता में कर लेता है और उसका भार पड़ जाता है। एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। आप सबके घर में कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ उग जाता है, और पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो क्या होता है, हमको बड़ा होने से पहले पहले उखाड़ के उसको फेंकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप माने गलती से अज्ञानता से वो पीपल का पेड़ जो तो काट दिया जाता है, उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है कष्ट, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं, दिल्ली की ही घटना है और करीब करीब शायद 1987-88 की घटना है। उन दिनों भारत सरकार का एक एयरपोर्ट के ऊपर वायु हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चलती थी, शायद उसका नाम जो भी था एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था थी, और मेघ वायुदूत करके शायद उसका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और आप मान के चलें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उन दिनों लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी, बार बार एक्सीडेंट होता था। और उस कंपनी के हेड जो थे वो किसी तरह रूप से हमारे पिताजी के समक्ष पहुंचे और उन्होंने कहा जी भाई हमने ऐसे ऐसे गलती से हमारे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बार बार कुछ हेलीकॉप्टर जो कंपनी थी उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, और कई बार ऐसी भयानक घटनाएं घट चुकी हैं। तो हमारे पिताजी को, और मुझे याद है अभी भी हम बहुत करीब करीब 10-12 साल के रहे होंगे, तो हम लोग सब साथ में गए और एयरपोर्ट पे जाकर उन दिनों पालम एयरपोर्ट में जाके हमने व्यवस्थाएं समझने का प्रयास किया। निदान ये हुआ कि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और दिल्ली एयरपोर्ट पे उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया था, और उसके बाद से ये घटनाएं घटनी शुरू हुई। जब वहाँ गए तो वहाँ पीपल का पेड़ बाई चांस वो रूप से समझ में आया कि वहाँ एक पीपल का पेड़ काटा गया था। तो पिताजी ने सब चीज़ देखने के बाद हम सब विचार किया भाई यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे, ये पिशाच की कुछ दिक्कत है और पिशाच की निवृत्ति के लिए, इस कष्ट की निवृत्ति के लिए, और उसको यज्ञ कराया गया। हमारे समस्त ब्राह्मण इत्यादि वहाँ जाकर यज्ञ किए, और ये घटना हमने कहा 87-88 के आसपास की घटना है। स्वयं पूरी कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस यज्ञ में बैठे और वो 2-3 दिन का यज्ञ वहाँ पर सुंदर रूप से किया गया, और सत्य माने उसके बाद उस पिशाच से मुक्ति का लिए। और ये वो तिथि है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है, वो विशेष तौर पर इस कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन विशेष तौर पर त्रयोदशी का सब योग बन जाता है। तब चतुर्दशी के दिन वैसे योग चलता है, और त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ जब योग बने, ऐसी तिथि में यदि आपकी भी फैक्ट्री, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी कारण से घटना घटी, किसी ने पीपल का पेड़ या कोई वृक्ष पर कैसा कोई वास था किसी प्रेतात्मा का और वो काटवा दिया गया, कुछ दिक्कत हुई। और उसके बाद एक घटना हमको और याद आती है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे आश्रम पे जुड़े हुए थे, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में शंका निवारण करने के लिए बहुत सारे लोग उतरते ही हैं। तो एक व्यक्ति वो किसी पेड़ के नीचे जाकर उसने वहाँ पर शंका का निवारण किया, और उसके बाद उसके मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था, और जैसे हाव भाव भंगिमाएँ बिल्कुल बदल चुकी थी। तो तब जब हमारे आश्रम पे वो व्यक्ति आया तो उसके लिए गायत्री का यज्ञ कर और जब उसका निदान करने की व्यवस्था की गई तो उसकी वो समस्या धीरे धीरे ठीक हुई। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए हमारे पास, यहीं भारत दिल्ली के आसपास ही क्षेत्र में कहीं थे, फैक्ट्री में थी, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी, और वहाँ भी एक पेड़ वो कटवा दिया गया था, बाई चांस वो भी पीपल का पेड़ था। और फिर हमने इसी पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर जाकर कुछ वर्ष पहले उनका वहाँ पर उस समस्या को ठीक करने के लिए जो यज्ञ गायत्री का यज्ञ कराया, आप सत्य माने उसकी फैक्ट्री से भी उस कष्ट का निवारण करने का योग बना। तो बाई चांस जो योग आ रहा है मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी चतुर्दशी के साथ संयुक्त रूप से ये पिशाच जो मोचन श्राद्ध का अवसर आ रहा है, इस दिन ऐसे घटनाओं से, ऐसी समस्याओं का निदान कर सत्य मान लीजिए। अगर हनुमान चालीसा विश्वास करते हैं ना, तुलसी बाबा विश्वास करते हैं, तुलसी बाबा को जो विशेष तौर पर हनुमान जी के दर्शन किसने कराए थे, वो
दिव्य आत्मा प्रेतात्मा ने पिशाच नहीं तो कराए थे। और किससे प्रसन्न हुआ था? केवल जल से। जैसे शौच का जल बचा हुआ था वो डाल देते थे उस पेड़ के ऊपर, और वहीं से उसकी, तो ये पिशाचों की मुक्ति के लिए जो तिथि है, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक अद्भुत तिथि है। तो इस तिथि में जो शास्त्र में विधि के अनुसार से जो उपाय बताए गए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में केवल बायस्ड होकर, केवल हम जो सो कॉल्ड आज की तारीख में सब लोग साइंटिस्ट बन के बैठ गए हैं, रैशनलिस्ट होकर बैठ गए हैं, नहीं रैशनलिस्ट। क्योंकि जब एक चीज़ सटल है और एक चीज़ जब स्थूल है, सूक्ष्म, दोनों रूप की हैं। व्यक्ति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। शरीर स्थूल है और आप यदि सूक्ष्म चले गए और शरीर के अंदर जो सेल चल रहा है, जो शक्ति चला रही है, वो सूक्ष्म है। तो यानी हर चीज़ की अनेक अनेक पैरामीटर्स पे देखने के लिए व्यवस्थाएं, समझने के लिए व्यवस्थाएं। तो जिस प्रकार से मानव योनि है, उसी प्रकार से पिशाच योनि भी है, प्रेत योनि भी है। इन सब के ऊपर बहुत भारतीय संस्कृति में शोध किया गया है। तो इस पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर अवश्य जो शास्त्र में विधि बनाई गई हैं, उनको अवश्य आपको करना चाहिए। यदि जीवन में किसी के ऐसे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं साइकोलॉजिकल तौर पे भी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल तौर पे भी दिक्कत होती है। साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज इन जो हवाओं का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, प्रेतात्माओं का नेगेटिव प्रभाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हमने इसके ऊपर एक आश्रम से किताब भी छापी थी, प्रेतात्माओं से मिली है, और सत्य माने उसमें ऐसी घटनाओं को हमने जो है वो प्रदर्शित किया, समझाया, देखा, अनुभव जो समझ में आए वो पूरी तो उसमें वर्णित करने का प्रयास किया है। तो आप इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से समझें। शास्त्र में ऐसे ही नहीं वर्णित कर दी जाती हैं तिथि। तो ये जो मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाता है, ये आपकी समस्याओं को निदान करने में अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 तारीख का दिन क्या कुछ कह रहा है? बृहस्पतिवार का अवसर 4 दिसंबर के दिन, और इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से यदि हम बात करें तो चतुर्दशी और पूर्णिमा का योग पड़ रहा है, पूर्णिमा क्षय हो रही है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों ने एक विशेष परिवर्तन का योग बनाया है, जो आपकी राशि के अंदर आपके ग्रहों को, आपके समय को बड़ा अनुकूल करता दिखाई दे रहा है। आपके लिए एक नई एनर्जी का योग दिखाई देता है, और बहुत सारी सोचे हुए काम आपके समक्ष आते हुए दिखाई देंगे, और उसका लाभ आपको समय गति को पहचान कर मिलता दिखाई दे रहा है। आपके ग्रह पूर्णिमा के तरह कुछ नए उदय होकर आपके समक्ष आ रहे हैं, और उस कांति का लाभ, उस इफेक्ट का लाभ, उस पर्सनैलिटी का लाभ आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल शांति के साथ करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके फेवर में जाने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इस वक्त बृहस्पति महाराज आपकी राशि में पूरे फेवर में हैं, और ये योग आपके लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक कर सकता है। पूर्णिमा है इस दिन, सत्यव्रत कीजिए। 4 दिसंबर के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है, लेकिन पूर्णिमा क्षय है, तो नए कार्यों के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्य माने ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूर्णिमा क्षय तो है, लेकिन ये अन्नपूर्णा जयंती है। साथ साथ विशेष तौर पर ये षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की आराधना की जयंती का सुंदर अवसर भी है। तो इस दिन षोडशी जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती हैं, उनका सुंदर स्तवन करने का, जो भागवती का दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 11वें अध्याय के अंदर उनका ध्यान आया है, सुंदर रूप से भगवती का ध्यान कर उनका पूजन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती भी है, साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है इस दिन। तो माँ भगवती की कृपा से, और पूरा संसार जो है ना, शास्त्र में जो अद्भुत कथा वर्णित की गई है माँ भगवती अन्नपूर्णा की, कि उनकी कृपा से ही इस संसार को भोजन मिलता है। कहा जाता है कि एक भयंकर समय था, अकाल पड़ा, और उस समय पूरे संसार में सब जगह भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। केवल काशी में माँ भगवती की कृपा से भगवती विराजमान हुई, और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुंदर रूप से कार्य किया। तो इस दिन अवश्य हमको भोजन का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का, अन्नपूर्णा जी का, भगवती का पूजन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। तो कहा जाता है माँ भगवती संसार जो पार्वती स्वरूप हैं, शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, उनका भी सुंदर स्तवन, उनका वही वास्तविक तौर पर अन्नपूर्णा भगवती हैं। तो उनका सुंदर रूप से स्तवन कर हम जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है, जो अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो अगले जन्म में बहुत सुंदर बनता है, शारीरिक तौर पर सौंदर्य को प्राप्त करने का योग बनाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है, और दत्तात्रेय के संबंध में कहा जाता है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के तीनों के अवतार के रूप में उनका स्थान प्राप्त है।
और अद्भुत शक्ति संपन्न है। उनके जो विभिन्न शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, कहा जाता है कि जब कोई और मंत्र कार्य कर रहा हो तो भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर कर उनके जो विभिन्न मंत्र है तंत्रोक्त विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो प्रमाणित कहा गया है, वो अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, कष्टों का निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो इसको अवश्य अपने जीवन में इस स्थिति को बड़े सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। सत्य व्रत करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, आपकी अनेक जीवन की समस्याओं को ठीक करने के योग बनेंगे। 5 दिसंबर के दिन सबसे बड़ा परिवर्तन का ग्रह योग इस वर्ष के अंतिम में बनने के योग बन गए हैं। शुक्रवार का अवसर है, पौष का महीना आरंभ हो रहा है, सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही हो रहा है। और उसके साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति महाराज अपने बैक गियर को लगाकर आपकी राशि में बंधन वाले भाव में घुसते दिखाई दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में कई प्रकार के बंधनों को फंसाने के योग बना सकते हैं। कोई बात स्थिति मनोमस्तिष्क में बृहस्पति का यदि आपने सही से उपाय नहीं किया तो आप मान के चलें कि इस समय बृहस्पति महाराज 6 महीने के लिए ऐसे योग बना सकते हैं जो आपके लिए थोड़े भारी पड़ सकते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अपने बुद्धि को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की, विचारों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सूर्य थोड़े से एग्रेसिवनेस के साथ है और उस एग्रेसिवनेस का प्रभाव आपके जीवन में देख लीजिएगा। ये करीब करीब 20 दिन पहले सूर्य परिवर्तन की तरफ गए, और ऐसे में सूर्य ने 15-20 दिन पहले जो परिवर्तन किया, थोड़ा सा गुस्सा दिलवाया, और गुस्से से आपके जीवन पे कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ा होगा। अननेसेसरी फंसाने के योग सूर्य ने परिवर्तन करके बना चुका है आपके लिए। तो ऐसे में अब बृहस्पति का ये परिवर्तन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही जो भाग्य साथ दे रहा था वो भाग्य अब साथ कम देगा, इसलिए भाग्य को जगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। देव कृपा चाहिए इस वक्त। देव कृपा कैसे मिलेगी? भगवान की शरणागति में। एक छोटा सा उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, यथाउचित भाव से उसको करने का प्रयास करें। किसी न किसी रूप में स्वर्ण को धारण करें। स्वर्ण का धारण करना, या विशेष तौर पर मंदिर में पीली चीज़ों का दान करना, गौशाला में जो है ज्वार इत्यादि का दान, गाय के लिए कुछ ना कुछ दान करना लगातार करने की ज़रूरत है। 6 महीने के लिए बृहस्पति यहाँ परिवर्तन के लिए जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये बंधन कारक है आपके लिए। ये स्थिति ऐसी क्या है, बंधन कारक मतलब क्या है कि दिमाग भी बन जाएगा, चीज़ें बन जाएंगी, रिजल्ट लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, व्यवस्थाएं बीच बीच में धनयोग बनते रहेंगे, उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। तो बृहस्पति को शुद्ध रूप से ठीक करने के लिए आपको देव कृपा चाहिए। जो उपाय हमने बताए वो अवश्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति के कुछ और उपाय हैं, उनको भी करने का प्रयास करें। हल्दी का तिलक, और इसके साथ साथ बृहस्पति के मंत्र का जप करें। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देने वाला है। उनके उपाय भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए, बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, वक्र अवस्था में वो राशि परिवर्तन कर कर वापस चलते चलते इस वक्त राशि परिवर्तन किए हैं, और जो सबसे उच्च स्थान से प्राप्त होकर वो इस वक्त बुध की राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है वो आपने अच्छे से समझा। इसका निदान भी अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, जैसे हो सकता है हल्दी का दान कर सकते हैं, किसी भंडारे में व्यवस्था हो हल्दी का दान करने का प्रयास करें। गौशाला में चने की दाल को भिगोकर दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। विप्रजन, जो ज्ञान का कार्य करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ उपाय है। यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करें। ये पीले रंग के वस्त्रों का दान, गर्म वस्त्रों का दान, ये और जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें धार्मिक पुस्तकों का वितरण कराना भी बृहस्पति को अद्भुत रूप से शक्ति प्रदान करेगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। छोटा सा मंत्र देख लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। हमारे इस चैनल पर मंत्र सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ये मंत्र आपको इसका पूरा ऑडियो मिल जाएगा, और उसको लगातार आप सुन भी सकते हैं। और बृहस्पति के इस जो नेगेटिव प्रभाव थोड़े बहुत होंगे उसको ठीक करने के लिए ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ कार्य है। वैसे तो बहुत सारे लोग विभिन्न नग भी पहनने का धारण करते हैं, कोई पुखराज पहनता है, कोई उसका जो येलो सफायर है वो पहनने का प्रयास करते हैं, कोई टुपास पहनने का प्रयास करते हैं। तो हम कहेंगे सबसे श्रेष्ठ जो है वो आप बृहस्पति को शक्ति देने के लिए बृहस्पति का मंत्र जप करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, वो आपको अद्भुत रूप से लाभ देगा। एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है बृहस्पतिवार के दिन व्रत कर कर केले का पूजन करना, केले के पेड़ पर हल्दी वाले जल को अर्पित करना। ओम
नमो नारायणाय। इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु स्वरूप उस केले के पेड़ का पूजन करने से भी बृहस्पति के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव है, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि बिल्कुल दूर होने के योग बन जाते हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार से पुराणों में इसको बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये परिवर्तन आने वाले करीब करीब 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। और उस प्रभाव को अपने लिए शुभ करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपाय हैं उनको आप कर लीजिए। और हमने ऐसा देखा है कि जो इन उपायों के माध्यम से कार्य करते हैं उनके जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बनता है। यज्ञ भी बृहस्पति की शक्ति देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का संबंध भी बृहस्पति के साथ ही माना जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ। और देखिए, एक बात प्रैक्टिकल रूप से करने का प्रयास करें। हमने किसी को दान किया, कोई चीज़ हमने किसी चीज़ को दान करने का प्रयास किया और दान पता नहीं योग्य व्यक्ति है कि नहीं है। आपने रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को देखा, किसी बच्चे को देखा या कुछ भी, आज की तारीख में ज़माना बड़ा विचित्र है, और वो दान करने का हमने कर दिया और बाई चांस उस व्यक्ति ने उस दान के पैसे में किसी गलत कार्य में लगाया। और उस गलत कार्य में दान का पैसा लगने से क्या होता है कि जो दान करने वाला है उस पर भी यदि पुण्य में लगा है तो पुण्य प्राप्त होगा, अशुभ कार्य में लगा है तो उस अशुभ का भागी वो भी बाहर पड़ता है। तो इसलिए, और भारतीय संस्कृति में कहा यज्ञ विज्ञान के अनुसार से दान देवता के निमित्त करने का प्रयास करें। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो हम आहुति देते हैं मंत्र के द्वारा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र जाके जो चावल की आहुति, तिल की आहुति, घी की आहुति, अन्न की आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, वो देवता तक प्राप्त होती हैं। और वो सबसे श्रेष्ठ दान है, वो सबसे श्रेष्ठ दान मान लीजिए। तो रविवार को, हर रविवार को हम आश्रम पे जो विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो नित्यपति यज्ञ चलता है, वैसे तो रविवार के दिन सामूहिक तौर पे आप भी उसमें बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसमें भंडारे की व्यवस्था रहती है, रामायण के स्वाध्याय की व्यवस्था रहती है। तो उसमें आप आकर अपने ग्रहों के उपचार के लिए, नवग्रह शांति के लिए स्वयं उस यज्ञ में भी भाग कम से कम रविवार को तो ले ही सकते हैं। बाकी दिन तो हमारे आश्रम की तरफ से व्यवस्था है कि जनसाधारण सीधी तरह से आके नहीं बैठ सकते, लेकिन रविवार वाले दिन समस्त लोग जो भी हैं आश्रम में, चाहे वो कैसे भी हैं, वो आप आकर रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है। तो इसलिए इन समस्त जो पद्धतियां हैं आपके ग्रहों के अनुसार से इन उपायों को समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अपनी स्वयं की जन्मपत्री में जो इन ग्रहों का प्रभाव होने वाला है उसको अच्छे से समझने के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, नवांश इत्यादि में ग्रह की स्थिति क्या है, कहीं बाहर से देखने में केवल राशि के दृष्टिकोण से कर ले तो वो उसको और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो डिटेल एनालिसिस के लिए आप स्वयं निजी तौर पर हमारे आश्रम के साथ संबंध स्थापित कर कर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम के द्वारा उनको समझकर अपने निजी परामर्श के द्वारा अपने जो भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़े भाग्य से हमको समय मिला है तो उसको ठीक से चलाएं जीवन को और शुभ करने का प्रयास करें, परिवार में शुभ रहे। तो इस प्रकार से इस ग्रह के प्रभाव को आपने समझा और आगे समझ लीजिए। 6 दिसंबर के दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग जो परिवर्तन का एक और खेल करने वाला है उसको आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। ये परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में बहुत शुभ रहने वाला है। जो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ऐसी हो रही थी कि आपको लग रहा था कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा, चाहे घर में हम काम करते हैं, चाहे बाहर काम करते हैं, चाहे स्कूल में काम करते हैं, चाहे बच्चे हैं, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, कई बार सारी लड़ाई तो क्रेडिट की होती है ना। ये बुध महाराज आपकी राशि में जिस प्रकार की जहाँ भाव बना रखा था वो कहीं ना कहीं आपको, आपकी चीज़ों को, आपके नाम को कहीं ना कहीं डिफेम करने के योग बनाते दिखाई दे रहे थे। अब वो हो रहे हैं, सुधर रहे हैं, राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। और राशि परिवर्तन का योग बनाकर चतुर्ग्रही योग जिस प्रकार से बना है वो चीज़ों को ठीक करने में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होने की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। फैली हुई चीज़ों को ठीक करने के लिए बुध का शनि बहुत बढ़िया रहेगा। शनिवार का अवसर है तो शनि को तो मनाते हुए चलो, शनि स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप शनि के मंत्र का जप करें। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ये जप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना, जैसे हमने आरंभ में बताया था आपको, शनि को मनाने के लिए विशेष तौर पर ये अवश्य साथ लेने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण का सानिध्य आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा। और पौष के महीने में कहा जाता है तिल का दान शनि को बहुत सुंदर रूप से
कष्टों को निवृत्त करने का योग बनाता है। तो पौष का महीना चल रहा है, इस वक्त पौष के महीने में कभी कभी काले तिलों का दान, उसे इस तरह यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करें। शनि कंट्रोल होंगे और आपकी किस्मत में 4 चांद कुछ ना कुछ लगाने के योग बना देंगे, कष्ट दूर करने के योग बना देंगे। 7 दिसंबर जो है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कुछ कर रही है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन जो है आपको धर्म की तरफ इंक्लाइन करेगा। धर्म की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो धर्म से कहीं ना कहीं सुख ही प्राप्त होने के योग बनेंगे, धार्मिकता का उदय होने के योग दिखाई देंगे। कई बार होता है आपके मनोमस्तिष्क में, कई बार मन जो होता है वो धर्म से दूर भागता है, पूजा पाठ से दूर भागता है और कई बार अनायास ही भगवान की तरफ मन रुझान चला जाता है। सारा ग्रहों के परिवर्तन का खेल है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपको धर्म की तरफ बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ग्रह कह रहा है कि जितना धर्म की तरफ जाओगे उतना लाभ प्राप्ति के योग भी आपके लिए बनते दिखाई देंगे, तो इसलिए धर्म से भागिए मत, इस बात का ध्यान रखें। मंगल का भी एक नया परिवर्तन की तरफ होने का योग है। आपकी राशि में बैठे हुए मंगल जो है वो केतु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी ऊर्जा प्राप्त होती दिखाई दे रही है। इतने नेगेटिव में एक उम्मीद की किरण जागती दिखाई दे रही है। गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, चतुर्थी है तो हो सके तो चतुर्थी के दिन, इस वक्त रविवार के दिन चतुर्थी पड़ रही है तो हो सके तो उपवास रखें, नमक ना खाएं, गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी के मंत्र का जप करें, गणेश जी के 12 नामों का पाठ करके उनको पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें और हो सके तो पीले वस्त्र का दान, इस वक्त पीले वस्त्र का दान मंदिरों में करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ये उपाय लगातार आपको करने का प्रयास करना चाहिए। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से करीब करीब 60-70% आपकी ग्रह किसी न किसी रूप में आपको फेवर करने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं और जितने शुभ कार्य हैं जल्दी से जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करें। चीज़ों को सही करने का आप प्रयास करेंगे तो उनके रिजल्ट अच्छे आने के योग दिखाई देते हैं। वृश्चिक राशि 9 दिसंबर के लिए ग्रहों का योगायोग वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बन रहा है जान लेते हैं। पंचमी तिथि विद्यमान है, मंगलवार के साथ पंचमी तिथि का जो योग बना है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इस दिन ग्रहों ने एक और परिवर्तन की चाल चलती चली गई है। देखिए ग्रह तो हमेशा चलते जाते हैं और कहीं ना कहीं ज्योतिष के दृष्टिकोण से उनको अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस दिन बुध महाराज जो है वो अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, शनि का नक्षत्र है और आप मान के चले बुध और शनि की जो अजीब सा एक कॉम्बिनेशन है ना, वो विशेष तौर पर बड़ा विचित्र भाव उत्पन्न करता है। शनि और वो है थोड़ा सा व्यक्ति को निरस बनाने का काम करते हैं और ऐसे में निरसता थोड़ी जीवन में ज़्यादा आती दिखाई दे रही है। रसविहीन जीवन आपको कई बार इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बुध का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से इस वक्त थोड़ी सी निरसता आपके मनोमस्तिष्क में आपको परेशान करती दिखाई देगी। तो थोड़ा आनंद लाने का प्रयास करें। आनंद कैसे आएगा, इस समय बुध का उपाय करने की ज़रूरत है। बुध के उपाय के निमित्त में एक काम करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हो सके तो चलते पानी में थोड़ी फिटकरी डाल दीजिए। पहले ज़माने में तो इस फिटकरी को ऐसा उपाय किया जाता था कि कुओं में डाल दी जाती थी, कुओं में वो एक तरह से काम करती थी, लेकिन चलते पानी में कहीं अपने सिर से उतार कर वो चलते पानी में फेंक दीजिए। या एक काम और कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, यदि आपके बस में हो तो आप वो करिए कि नमक का दान आप जो है गौशाला में करवा दीजिए। कह दीजिए किसी को, वो करवा देगा। वो आपके लिए बुध का ये उपाय कहीं ना कहीं जीवन में रस को लाने का काम करेगा। शुक्र महाराज आपकी राशि में बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो वो निरस्ता कहीं ना कहीं भोगों में भी कमी लाने के योग बनाती दिखाई देगी। हनुमान जी की सुंदर आराधना करें, मंगलवार का अवसर है और आपके लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मंगल अस्त जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर चीज़ में प्रभाव डालते दिखाई दे रहे हैं, तो मंगल को शक्ति हनुमान जी की कृपा से आपके लिए कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जागेगी। और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें, इस बात का ध्यान रखें। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं हनुमान जी महाराज और ऐसे में मंगल जब अस्त चल रहे हैं तो हनुमान जी की कृपा से मंगल को भी ताकत मिल जाएगी इस उपाय को कर लेने से। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से भी करा सकते हैं। 10 तारीख बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन राशियों के दृष्टिकोण से योग ऐसा बन रहा है कि जितनी मेहनत उतना, जितना मीठा उतना, जितनी चीनी डालोगे ना उतना मीठा फल प्राप्त होने के योग बनेंगे। भद्रा है, नए कार्यों को दोपहर के बाद ना करें, दोपहर से पहले पहले करने का प्रयास करें। इस दिन एक विशेष ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है जिसको कहा जाता है नेपच्यून। नेपच्यून यानी वरुण, जल के जो ग्रह हैं वो विशेष तौर पर उस दिन बहुत सबसे लंबी परिधि है इनको जिस प्रकार से शनि को एक समय का लगता है पार करने के लिए, करीब करीब 2.5 साल का, इनको बहुत लंबा समय लगता है। तो ऐसे में इस ग्रह ने जो परिवर्तन की चाल चली है मार्गी होकर, जिस प्रकार से योग बन रहे हैं वो आपके बुद्धि भाव में चल रहे हैं। विश्व के दृष्टिकोण से तो ये जो ग्रह का जो मार्गी होना है ये ना कहीं एकदम कहीं ना कहीं विस्फोट का योग बनाता है।
प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप समझें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो है वो थोड़ा सा बुद्धि का फैलाव ज़्यादा करता दिखाई दे रहा है, तो आपको बुद्धि को संयमित रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जल का दान करना आपके लिए परम श्रेष्ठ रहेगा। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पे समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है, उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है, और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं, उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी, उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए, बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन न लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गंवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास है। कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें, इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सएप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग, आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए। जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है।
तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए। और हम नित्यपति देखते हैं, लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल, कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो जरूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए, जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।